Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Subham from Mathura, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशल केस है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन की एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें बर्नौली की फार्म देख लेनी चाहिए क्या होती है। बर्नौली इक्वेशन की फार्म होती है dy/dx प्लस पी इंटू वाई। पी यहाँ पर एक्स का कोई फंक्शन होता है, राइट हैंड साइड में क्यू और इंटू वाई की पावर यहाँ पर हो सकती है कुछ भी एन हो सकती है। यहाँ क्यू भी एक्स का फंक्शन है, यानी पी और क्यू एक्स के फंक्शन होंगे। तो ऐसे केस में इसको सॉल्व करने के लिए वाई की जो भी पावर होगी उसको हम लेफ़्ट में पहुँचाएँगे, डिवाइड करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में ही क्लियर कर देंगे हम। और इसके लिए हम पहले अपनी इक्वेशन को लिखेंगे और इस ना लाने के लिए देखिए ये dy/dx तो है हमारे पास, y का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है, तो इस टर्म को लेफ़्ट में ले लें ताकि इस जैसा बन जाए। तो इस टर्म को जब लेफ़्ट में ले जाएंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इतना हो जाएगा dy/dx माइनस 2y इंटू टेन एक्स। राइट हैंड साइड में ये रहने दें वाई स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो देख रहे क्यू की जगह हमारा टेन स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पर, और p की जगह पर y का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का 2 टेन एक्स हो गया। तो इसे सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि राइट हैंड साइड में y की जितनी भी पावर हो उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं तो 1/y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरे इक्वेशन को हम लोग वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ये वो प्रोसीजर है जिससे हम किसी भी बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास राइट हैंड साइड में टेन स्क्वायर एक्स ही बचा हुआ है। अब इसे बर्नौली की स्टैंडर्ड फार्म में लिख देंगे वाई स्क्वायर डी वाई। तो माइनस ये 2 और 10 को एक साथ लिख देंगे, और यहाँ पर देखेंगे y की एक पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी अपान में, तो 1/y कह देंगे इजिकल टू टेन स्क्वायर एक्स। अब जो 1/y यहाँ पर है हमारे पास उसको लेट कर लिया जाता है, जैसे कि पिछले सवाल में भी हमने किया था। v एक नया वेरिएबल मान लेंगे और y को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे जाती है, जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो जाएगा, और v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx हो जाएगा। इस पावर को प्लस करने के लिए अपान में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, और तब ये हो जाएगा -1/y स्क्वायर और dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। हमारे पास जो यहाँ पर माइनस नहीं है तो इस माइनस को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे। तो अगले पेज पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/y स्क्वायर dy/dx की वैल्यू होगी माइनस का जो हमने अभी राइट हैंड साइड में लिखा था dv/dx। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये इसको में डाल लेने चाहिए था, ये वैल्यू आई थी लास्ट में इसे मानने से पहले। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें यहाँ पर। अब इसकी यहाँ v रख देंगे और इसकी वैल्यू माइनस के dv/dt जो आई थी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी जो हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, माइनस के यानी इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा इस इक्वेशन में माइनस dv/dx -2 टाइम्स 10x और 1/y की यहाँ पर v, और राइट हैंड साइड में था टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जैसे पहले भी था, डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह पर v हो गया। अब v और x में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसमें सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो dv/dx ये फिर आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म आ चुकी है। और इसे सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हम कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस का py इज इक्वल टू q।
यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी और क्यू एक्स के फंक्शन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर पी एक्स होता है, और फिर एक फार्मूला लिखते हैं वाई जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फिर पूरे का इंटू का इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि p की जगह पर हमारा यहाँ पर 2 tan x है, और q की जगह पर माइनस का tan स्क्वायर x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा e टू द पावर p dx फार्मूला होता है, और यहाँ पर p की वैल्यू 2 tan x है dx। 2 कांस्टेंट है, इसको यहाँ से बाहर ले लेंगे, और 10 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। और इस पावर को ले जाएंगे 10 का इंटीग्रेशन log sec x होता है। तो अगले स्टेप में ये 2 log ऑफ sec x जैसे आप जानते हैं, तो इसको 2 को पावर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा log sec स्क्वायर x हो जाएगा, e की पावर log sec स्क्वायर x। e से log हट जाता है और ओनली बचेगा हमारे पास sec स्क्वायर x बचेगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और फिर इसके बाद हम अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर v है, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू sec स्क्वायर x पुट कर देंगे, और q की वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड में थी माइनस का tan स्क्वायर x, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू sec स्क्वायर x dx प्लस का c। tan हो और sec स्क्वायर हो, तो इस केस में tan x को कुछ मान लेते हैं, t मान लिए tan x को। इसका डिफ्रेंसीशन tan का sec स्क्वायर x होता है, x का dx होता है, t का डिफ्रेंसीशन dt होता है। तो ये टोटल वैल्यू की यहाँ पर हम dt रख देंगे, और 10 की यहाँ t रख देंगे। तो v इंटू sec स्क्वायर x, माइनस साइन को बाहर ले लें, और इस 10 की जगह पर t रखा, इसका स्क्वायर है, और बाकी टोटल वैल्यू है यहाँ से देखें dt के बराबर होगी, और प्लस का c। b की वैल्यू वापस कर दें, b जिससे माना था हमने, v माना था 1 शुरुआत में 1 y को माना था, तो 1 y को माना था v, वापस कर दें वहाँ पर, क्योंकि इसका रोल ख़त्म हो चुका है v का। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर 2 है, तो इंटीग्रेशन करने पे एक पावर बढ़ जाती है, उतने से डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ दिया। अब ये वैल्यू यानी हमारे पास हो गई sec स्क्वायर x अपान में y, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे t की वैल्यू मानी थी हमने, वो रख देंगे यहाँ पर। t की वैल्यू लेट की थी, अभी ऊपर लिखी हुई है tan x है t की वैल्यू, वो रख देंगे, tan x वैल्यू रख देंगे। इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, होल अपान 3 प्लस कांस्टेंट। इस टर्म को चाहे तो लेफ़्ट में ले जाए, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर लेफ़्ट में इसको ले जाएंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा, यानी sec स्क्वायर x अपान y प्लस 10 की पावर 3/3 इज इक्वल टू c। ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट आ गया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।